सो वंस अगेन हेलो हाय एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के क्लास में हम देखेंगे द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज के क्लास में हम देखेंगे द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री ट्राई का मतलब होता है 3, एनामेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिया होगा, लेटर से यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा जिसका एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा और इसके 3 साइड्स होंगे ए बी, बी सी एंड ए सी। तो हमें इन तीनों साइड्स का जो भी मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के ऊपर ही हम अपना स्टडी करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री जनरली ये होता है द स्टडी ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो भी ये 3 साइड है, ये 3 साइड को आपको स्टडी करना है। दिस इज द ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो एंगल को आपने 90 डिग्री लिया है, उस एंगल का जो सामने वाला साइड होगा वो होगा आपका हाइपोटेनस। ठीक है, और बाकी जो 2 साइड्स बचे, इनमें से आपका एक साइड कहलाएगा परपेंडिकुलर एंड दूसरा साइड कहलाएगा बेस, आज पर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है दैट इज योर हाइपोटेनस, और बाकी जो 2 साइड बच गए इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। तो वो रिलेशन क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन। अगर मान के चलिए मैं बेस को 3 सेंटीमीटर लेता हूँ एंड परपेंडिकुलर को 4 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये जो हाइपोटेनस है ये क्या निकल के आएगा? दैट इज 3 स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 एंड दैट इज एच इक्वल टू ये 25 का रूट ओवर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो ऑटोमेटिकली ये जो हाइपोटेनस है ये 5 सेंटीमीटर ही निकल के आएगा। क्लियर है? सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट भी आप कह सकते हो। क्लियर है? तो अभी तक हमने ये देखा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अभी तक हमने ये देखा कि जो एच स्क्वायर है दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एच को निकालूं, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालूंगा तो ये बी का स्क्वायर ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा, दैट इज एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट ओवर। अगर लाइक दिस मैं बी स्क्वायर निकालूं तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर हुआ? सो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गए राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, और इन तीनों के बीच में ये रिलेशन। तो यहां पर एक बात हम ध्यान देंगे, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल
and its sides and its sides। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस इज योर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये हाइपोटेनस होगा, और बाकी जो दो साइड बच गए इनमें से एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो हाइपोटेनस है, ये जो हाइपोटेनस है ये हमेशा फिक्स होगा, इज ऑलवेज फिक्स्ड। हाइपोटेनस ये हमेशा आपका फिक्स ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री जो एंगल आपको दिया है इसके सामने ही हमेशा आपका हाइपोटेनस ही होगा। दिस इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए है कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है ये चेंज हो सकते हैं, कैन बी चेंज्ड। तो आपका परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होंगे? अब मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ये एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? सो दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू, दिस इज आर। सो हियर इज योर राइट एंगल ट्रायंगल एंड हियर इज योर राइट एंगल। क्लियर है? तो हम तो ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो साइड होगा दैट इज योर हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये आपका हाइपोटेनस हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये जो दो एक्यूट एंगल बच गए, इधर भी दो एक्यूट एंगल बचे, ठीक है, और यहाँ पर भी दो एक्यूट एंगल बचे। एक बच गया आपका ए एंड दूसरा एक्यूट एंगल है सी। अगर इनमें से कोई एक एक्यूट एंगल अगर दिया होगा, अब जैसे कि यहाँ पर एंगल सी दिया है, तो एक्यूट एंगल सी जो दिया है, एक्यूट एंगल के सामने जो साइड होगा वो कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और जो बच गया ये बेस ही हो जाएगा। सो लाइक दिस, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सपोज कीजिए यहाँ पर भी दो एक्यूट एंगल है, एक P है एंड दूसरा R है। तो सपोज कीजिए आपको ये जो P एक्यूट एंगल है ये आपको गिवन है। अगर P एक्यूट एंगल आपको गिवन दिया है तो इसका मतलब इसके सामने जो साइड होगा वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बच गया वो हो जाएगा आपका बेस। क्लियर हुआ? सो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बात आप अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करें। लेट अस से यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है एंड लेट कीजिए कि ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ ये जो साइड्स को, तीनों साइड्स को मैं ऐसे मान के ले लिया। ठीक है, ये साइड 7 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये आपका हाइपोटेनस, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, और लेट कीजिए मुझे ये वाला एक्यूट एंगल गिवन है, ये वाला एक्यूट एंगल मुझे गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये तो 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये तो फिक्स है। अगर मुझे ये एक्यूट एंगल दिया है तो एक्यूट एंगल के सामने जो साइड है ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर, और जो नीचे ये जो बच गया ये मेरा बेस हो जाएगा,
दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेनस कैसे निकालूं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, राइट। सपोज कीजिए आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है एंड दिस इज ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। आपको ये वाला एक्यूट एंगल गिवन है, आपको ये वाला एक्यूट एंगल गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो आपका तो ये तो 90 डिग्री हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो तो हमेशा हाइपोटेनस होगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। आपको ये एक्यूट एंगल दिया है तो इसका मतलब इसके सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और जो फाइनली बच गया है वो हो जाएगा आपका बेस, दैट इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे, तो आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है ये हमेशा चेंज होगा, ये फिक्स नहीं होगा। लेकिन जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। और एक बात आप नोट करेंगे कि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा एंड हाइपोटेनस हमेशा बेस से भी बड़ा होगा। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल्सो फ्रॉम द बेस। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो सपोज करिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट। दिस इज द 90 डिग्री एंड लेट कीजिए ये एक्यूट एंगल आपको दिया है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है दैट इज हाइपोटेनस, एक्यूट एंगल के सामने जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, और जो बच गया है दैट इज योर बेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपको 3 साइड मिल गए, एच, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ पर क्या होगा, एनी 2 साइड्स के रेशियो को हम क्या कहेंगे? अब यहाँ पर एक ट्रिक आप याद रखेंगे, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मैं क्या करूँगा, अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। और बेस और हाइपोटेनस को रेशियो को, बेस एंड हाइपोटेनस का जो रेशियो है इसे मैं कहूँगा कॉस थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सो लाइक दिस, परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशियो है इसे मैं कहूँगा टैन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो ठीक उसी तरह से अगर मैं हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो निकालूंगा इसे मैं कहूँगा कोसेक थीटा। तो ठीक उसी तरह से
अगर मैं हाइपोटेनस एंड बेस का रेशियो निकालूंगा उसे मैं कहूँगा सेक थीटा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालूंगा उसे मैं नाम दूंगा कॉट थीटा। क्लियर है? सो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा, बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो टैन थीटा। सो लाइक दिस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो कोसेक थीटा, हाइपोटेनस एंड बेस का रेशियो सेक थीटा, बेस एंड परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा कॉट थीटा। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, दैट इज ABC, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक एंगल C, एक्यूट एंगल दे दिया है और आपको पूछा है ये जो साइड दिया है ये 3 सेंटीमीटर, ये साइड दिया है 4 सेंटीमीटर और ये जो AC ये तो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन C, कॉस C, टैन C का जो वैल्यू है हम ये निकालेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला हमें क्या कहता है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ये एक्यूट एंगल मुझे गिवन है तो इसका मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनस है और ये जो बच गया ये मेरा बेस हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब जो साइन C का जो वैल्यू आएगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5। क्लियर है? अगर cos C निकालूंगा, cos C हो जाएगा B/H, B 3 सेंटीमीटर और H आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर टैन C निकालूंगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर योर 4 सेंटीमीटर एंड योर बेस इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर यही ट्रायंगल इधर गिवन है ABC, दिस इज योर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेनस ही होगा। लेट अस से दैट आपको ये एक्यूट एंगल गिवन है, आपको ये एक्यूट एंगल गिवन है। अगर ये एक्यूट एंगल गिवन है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बचा वो आपका बेस, ठीक है। तो AC तो 5 सेंटीमीटर दिया था तो AC 5 सेंटीमीटर, BC आपको 3 सेंटीमीटर गिवन था सो BC 3 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर गिवन था तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर यहाँ मैं साइन A, कॉस A एंड टैन A अगर निकालूंगा तो कितना आएगा? फॉर्मूला साइन कॉस टैन का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन A होगा मेरा P/H, P 3, H हो गया 5, कॉस A B/H, B मेरा कितना है 4, H है 5।
टैन ए पी अपॉन बी, पी कितना है 3 और बी कितना है 4। ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्यूट एंगल्स आपका परपेंडिकुलर कैसे चेंज होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्यूट एंगल आपका परपेंडिकुलर कैसे आपका चेंज होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, आगे चले। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा दैट इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यहाँ से कोसेक थीटा का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन में सेक थीटा, एंड जो सेक थीटा का फॉर्मूला आएगा दैट इज 1 अपॉन में कॉस थीटा। सो लाइक दिस टैन थीटा दैट इज 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन टैन थीटा। क्लियर है। और एक फॉर्मूला भी है टैन थीटा का फॉर्मूला दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा का और एक फॉर्मूला है दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 ही होगा। और यहीं से आप अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ साइन थीटा निकालूंगा तो स्क्वायर है, ट्रांसपोज अगर हो गया तो ये इसका स्क्वायर रूट बनेगा। राइट। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। सिर्फ अगर कॉस थीटा निकालूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा ये रूट ओवर में आएगा। क्लियर है। आगे चले। नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं सिर्फ टैन स्क्वायर थीटा को निकालूं तो 1 ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर सिर्फ टैन थीटा निकालूं दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट ओवर। क्लियर है। ओके और इसे थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर सिर्फ सेक थीटा निकालूंगा तो ये स्क्वायर ट्रांसपोज हो जाएगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर है। देन लास्ट आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं ये 1 ट्रांसपोज होगा तो माइनस होगा। अगर सिर्फ कॉट थीटा निकालूं ये स्क्वायर ट्रांसपोज हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर। क्लियर। तो जस्ट लाइक दैट कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। अगर मैं सिर्फ कोसेक थीटा निकालूंगा दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट ओवर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ सिर्फ इतना ही फॉर्मूला था इसका। राइट। आगे चलें।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios in some specific angles. देखो, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब इसका क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन का वैल्यू है वो निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री, इनका वैल्यू हम निकालेंगे, राइट। तो क्या होगा, तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4 को लिख लीजिए। अब सबको 4 से डिवाइड कीजिए। अब सबका स्क्वायर रूट निकालिए। तो यहाँ देखिए 0 डिवाइडेड बाई 4, अगर 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, एंड 0 का रूट ओवर होगा, 0 का रूट ओवर तो 0 ही हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ देखिए 1 का रूट ओवर 1 होगा एंड 4 का रूट ओवर 2, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45, अब जो 2 है 2 का रूट ओवर तो नहीं आ पाएगा, तो वो आज इट इज रहेगा √2 डिवाइडेड बाय 4, 4 का रूट ओवर कितना आएगा, 2 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट साइन 60, तो 3 का रूट ओवर तो नहीं आ पाएगा, दैट इज √3, एंड 4 का रूट ओवर 2, यहाँ पर 4 का रूट ओवर 2, नीचे वाले 4 का रूट ओवर भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चलिए। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, क्लियर। सो ठीक उसी तरह मैं अगर cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 एंड cos 90 का वैल्यू मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा। आपको तो साइन को याद रखना पड़ेगा, अगर आप साइन याद रख लिए तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे। अब जैसे ये साइन का वैल्यू है, तो cos के लिए मैं नीचे से जाऊंगा, यहाँ से cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0, ठीक है। तो cos के लिए मैं से नीचे से ऊपर जाऊंगा, राइट। अब tan का वैल्यू निकालूंगा, सबसे पहले आएगा tan 0। अब जैसे कि जो tan का फॉर्मूला है दैट इज साइन अपॉन कॉस, मतलब tan 0 इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 कितना है 0 एंड कॉस 0 कितना है 1, सो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, दैट इज 0 निकल के आएगा। 0 डिवाइडेड बाई 1 इज ऑलवेज 0, क्लियर।
नेक्स्ट tan 30 फॉर्मूला sin 30 अपॉन में cos 30। sin 30 क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 क्या है √3 अपॉन में 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा, दैट इज 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये आ गया मेरा tan 30। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं निकालूंगा tan 45। यहाँ पे कर देता हूँ tan 45 दैट इज इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45। तो sin 45 का वैल्यू क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 45 1/√2, तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट tan 60 दैट इज sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60। sin 60 का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाय cos 60 1/2, तो ये सिंप्लीफाई हुआ, तो ये उलट जाएगा, 2 से 2 कैंसल, दैट इज √3। क्लियर। तो नेक्स्ट tan 90, तो इसको भी आप वैसे ही निकाल सकते हो, दैट इज sin 90 अपॉन cos 90। क्लियर है। तो हमने साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू निकाल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट हम कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कॉट 0, तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय tan 0। जस्ट लाइक दैट कॉट 30 1 डिवाइडेड बाय tan 30। जस्ट लाइक दैट cos 60 1 डिवाइडेड बाय tan 60। cot 90 1 डिवाइडेड बाय tan 90। राइट। मैं ये निकाल नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा दिया, आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा खुद ट्राई करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट हम देखेंगे sec 0। तो sec के साथ cos का रिलेशन है, sec 30 1 डिवाइडेड बाय cos 30। sec 45 1 डिवाइडेड बाय cos 45। sec 60 1 डिवाइडेड बाय cos 60। sec 90 1 डिवाइडेड बाय cos 90। क्लियर। नेक्स्ट cosec 0 1 डिवाइडेड बाय sin 0 का वैल्यू। cosec 30 1 डिवाइडेड बाय sin 30 का वैल्यू। cosec 45 1 डिवाइडेड बाय sin 45 का वैल्यू। cosec 60 1 डिवाइडेड बाय sin 60 का वैल्यू। एंड cosec 90 1 डिवाइडेड बाय sin 90 का वैल्यू। क्लियर है। तो इसी तरह से हम सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं, और सारे वैल्यूज निकालने के बाद हम आराम से देख सकते हैं, और जैसे भी आपका क्वेश्चन जैसे आपका आया और जैसे भी आपका क्वेश्चन आएगा आज इट इज हम वैल्यू को पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़े।